बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद सुमरा और आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। अगर आप इनको आसानी से बैठ के कर लें तो मेरा ख़्याल है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे और आपको एक्सेल में काम करना इंतहाई आसान लगेगा। तो आज मैं आपको 10 से 15 टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो बहुत ही आसान और करने में बहुत मज़ेदार हैं। तो इंशाल्लाह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन टिप्स एंड ट्रिक्स को करने के बाद इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले ट्रिक्स की तरफ। तो कि आपके पास एक डाटा अवेलेबल है, जैसे मैंने ये सामने शो करवाया हुआ है। तो अगर आपके पास डाटा क्वांटिटी में और जिसमें क्वांटिटी हो कुछ सेल में, तो आप इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आता है। अगर आप इसको पढ़ें तो इसको लिखा हुआ है क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टूल है। इस पर क्लिक करें तो आपको बहुत सारी जो टूल्स हैं वो मिल जाएंगे, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है कि एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, टेबल्स को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मेटिंग। इसमें आप बार लगा सकते हैं। अगर आपके पास देखें ये ऊपर क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ में बार आपको शो हो रही हैं। इसी तरह आप कलर स्केल कर सकते हैं। इसी तरह सेट आइकन है, ये देखें आपकी मिकदार को लो हो रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसको वो शो करवाएगा। इस तरह ग्रेटर देन है, इस तरह टेक्स्ट कंटेन्स हैं, इसी तरह क्लीन फॉर्मेट है। इसके बाद देखें आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत स्पीड से। ये देखें इस तरह आप चार्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। क्लस्टर्ड बार है, लाइन बार है, इस तरह स्टेक बार है, इस तरह और बहुत कुछ। इस तरह टोटल आप इनका आसानी से देखें, मैं यहाँ सम निकालना चाहता हूँ तो देखें ऊपर आसानी से आप इसका सम निकाल सकते हैं। जस्ट इन वन क्लिक आप करेंगे और इसका सम निकल आएगा। उसके बाद आप का जो टेबल है उसका एवरेज निकल आएगा। इसी तरह वो काउंट कर देगा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। इसी तरह टोटल का परसेंटेज निकाल देगा। इस तरह रनिंग टोटल है, ठीक है। इसी तरह आप इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए राइट साइड पे आ जाएगा सम, इसी तरह राइट साइड पे इसका एवरेज आ जाएगा, काउंट आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, इस तरह रनिंग टोटल आ जाएगा, सो ऑन। जस्ट वन क्लिक पे आप इसको बहुत अच्छी तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद आप टेबल पे चले जाएं। टेबल में आपको पाइवट टेबल इंसर्ट करना सिखा देगा, यानी कि पाइवट टेबल इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह पाइवट टेबल्स की लास्ट है इसमें स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग में आप लाइन बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम आ जाएगा, इसी तरह वाइन लॉस आ जाएगा। इसको इस्तेमाल करके आप क्विक एनालिसिस से बहुत ज़बरदस्त जो है ना टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं और क्विकली कर सकते हैं। मेरा टिप नंबर जो या ट्रिक्स नंबर 2 जो है वो ये है कि आपके पास एक टेबल है तो आप इसमें जो है फ़िल्टर लगाना चाहते हैं मखसूस, तो आप डाटा में जाएंगे और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डाटा में जाकर फ़िल्टर करेंगे तो आप ये देखें आपका जो है ना हर कॉलम पे जो है वो फ़िल्टर लग जाएगा। तो आप यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ से फ़िल्टर करना चाहता हूँ जस्ट 2 वैल्यूज़, तो मैं अनचेक कर देता हूँ। 1 और 2 चाहिए मुझे, तो मैं जस्ट इनको ओके करूँगा तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। इस तरह आप क्विकली जो है फ़िल्टर लगा सकते हैं एक टेबल पर। मेरा जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फ्रीज पैन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज पैन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत बड़ी तादाद में डाटा हो और उसको आप चाहते हो कि जो फर्स्ट वाली रो है वो भी वहीं दिखाई दे और जो इस साइड पे फर्स्ट कॉलम है वो वहीं दिखाई दे, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉलम या रो को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल से आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा। रिव्यू के बाद आता है व्यू में जाके आप यहाँ पर आपने जहाँ पर फ्रीज़ करना है वहाँ पर क्लिक करें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसको फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फ्रीज़ पैन से फ्रीज़ कर देता हूँ। आप देखें इस तरह ये इस साइड पे ऊपर वाली जो रो है वो फ्रीज़ हो गई है। इसी तरह अगर मैं इस साइड पे जाना चाहता हूँ तो ये देखें अगर
इस साइड पे मैं जाना चाहता हूँ। ये देखें इस तरह इसके जो फर्स्ट कॉलम है वो भी फ्रीज़ हो चुका है। तो इस तरह आप रोज़ को या कॉलम को जो है ना अपनी मर्ज़ी से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। एक्सेल में एक टूल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास अगर डाटा हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो अगर आप उससे कॉपी करके एक्सेल में ले जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डाटा पड़ा है, इसको मैं कॉपी करके एक्सेल में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ कॉलम और रोज़ में। इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ एक्सेल में। एक्सेल में जब मैं ले गया तो मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। आप देखें ये एक ही जो है ना रो में वो कॉलम में जो है वो ये पेस्ट हो जाता है। लेकिन मुझे तो चाहिए कि ये 3 किस्म का डाटा है, 3 कॉलम का, तो इसको मैंने सेपरेट किया हुआ है कॉलम से। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम में जो है ये एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं सेलेक्ट। इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। तो ऑप्शन में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें आपका जो डाटा है वो किस चीज़ से सेपरेट हो रहा है, कॉलम से हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको कॉलम को चेक कर दें और बाकियों को अनचेक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं या फिनिश कर दें। ये नीचे आपका देखें नज़र आ रहा है कि उसने आपके डाटा को 3 कॉलम में सेपरेट कर दिया और उसके बाद फिनिश कर दें। तो देखें आपका जो डाटा है वो कॉलम में आसानी से पेस्ट हो जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आपके पास कॉलम मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में उसमें डाटा मौजूद है कॉलम या रोज़ में। तो आप चाहते हैं कि उसमें जो डुप्लीकेशंस है वो ख़त्म कर दी जाए। फ़र्ज़ कर लें मैं एक मखसूस कॉलम में से जो है वो डुप्लीकेशन ख़त्म करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कर लें नेम वाले कॉलम से मैं डुप्लीकेशन जो है वो रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट में जाऊँगा। रिमूव डुप्लीकेट में मुझसे पूछेगा कि किस कॉलम से आप डुप्लीकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें मैं नेम से डुप्लीकेशंस को जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं नेम को चेक कर दूँगा, उसे ओके करूँगा। तो देखें उसने कहा है कि 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। तो इस तरह आप मखसूस कॉलम में से या रोज़ में से या टोटल डाटा में से जो डुप्लीकेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आपके पास डाटा मौजूद है और उसके जो कॉलम्स हैं वो ऑटो फिट करना है उन्हें, या जितनी कॉलम में टेक्स्ट जो है जितनी उसकी विड्थ है आप चाहते हैं कि वो उस विड्थ के मुताबिक जो कॉलम है उसकी विड्थ हो जाए। तो इसके लिए सिंपल सा है कि आप कॉलम जिसमें डाटा मौजूद है उसके ऊपर ऐसे कर्सर लाएं। जब ये 2 एरो के निशान बन जाए तो इसे डबल क्लिक करें तो वो उसको जो है ऑटो फिट कर देगा। इसी तरह तमाम कॉलम को आप इजीली ऑटो फिट कर सकते हैं। कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो किसी भी एक कॉलम के ऊपर यहाँ रख के डबल क्लिक करें तो वो पूरे टेबल को ऑटो फिट कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम विड्थ। मेरा जो अगला ट्रिक है वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल बना हुआ है उसके जो कॉलम है वो रोज़ में और जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपको सिंपल सा ये करना पड़ेगा। आप इस पूरे इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे दूसरी जगह पर ले जाएं और पेस्ट स्पेशल कर दें। पेस्ट स्पेशल करने के बाद आप यहाँ पर इस टेबल में आप ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे और उसे यस कर देंगे। तो देखें आपका जितने भी रोज़ थी वो कॉलम में और जितने कॉलम थे वो आपके रोज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह आप किसी भी टेबल का ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ट्रिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास टेबल है और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। आप इन वैल्यूज़ का जो है वो ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो सिंपल सा ये है कि आप जिनका ग्राफ बनाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें और नीचे क्विक जो एनालिसिस टूल है उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको खोलें और यहाँ चार्ट पे जाएं। चार्ट पे जाने के बाद आप देखें जो आपको कॉलम पसंद हैं, जिस
तरह का आपको चार्ट पसंद है आप उस पर क्लिक कर दें, देखें आपका चार्ट जो है वो बन जाएगा। इस तरह चार्ट आप इजीली बना सकते हैं और उसके बाद इनके जो चार्ट में बार्स हैं उनको आप इनको लेबल भी कर सकते हैं। लेबल इस तरह आप इजीली एक एक को सिलेक्ट करें तो आप इजीली इनको लेबल कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी डाटे का जिसमें डिजिट्स हों, क्वांटिटी हो, उसका जो है वो चार्ट बना सकते हैं। अगला जो मेरा ट्रिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम या रोज़ को किस तरह ऑटो फिल किया जाता है। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम लोग ऑटो फिल कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ नंबर सीरियल नंबर लगाना चाहता हूँ 1 2 3 और अगर अब इनको मैं जो 3 वैल्यू मैंने इंसर्ट की हैं उनको इस तरह करके और यहाँ से इसको ऐसा ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी वैल्यू ऑटो फिल हो जाएंगी। इसी तरह आप मंथ का भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें 12 ये पहली तारीख पहला महीना 2020 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको ड्रैग कर दूँगा तो ये सारी डेट को ऑटो फिल कर देगा इजीली। ठीक है, महीना वही रहेगा, डेट को चेंज करता जाएगा। इसी तरह अगर मैं मंथ ऑटो फिल करना चाहता हूँ जैसे जनवरी है तो अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो ऑटो फिल हो जाए तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके और यहाँ इसको इस तरह ड्रैग करूँगा तो ये ऑटो फिल हो जाएगा और पूरे महीने का आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ डेज़ ऑफ वीक हैं वो ऑटो फिल हो जाएं और इसी तरह मैं एक लिख के उसके बाद यहाँ इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये ऑटो फिल हो जाएंगे। इस तरह मैं ऑटो जो है ना कॉलम्स को या रोज़ को फिल कर सकता हूँ मुख्तलिफ वैल्यूज़ से। अगला जो मेरा ट्रिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। दो वैल्यू हैं उनका मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। ट्रू एंड फॉल्स होता है कि अगर सच हो जाए तो ये आए, अगर ये हो जाए तो ये आए। ठीक है सर, कंडीशनल होता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इजिकल टू का साइन प्रेस करें, उसके बाद फंक्शंस पे आ जाएं, आप यहाँ पर इफ़ को क्लिक करें। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर ये छोटी हो इससे तो लिखा हुआ आए शॉर्ट, अदरवाइज लिखा हुआ आए बिग। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूं तो ये देखें वो बता रहा है कि ये जो है ना ये वाली इसकी कंडीशन लगाई थी, ये शॉर्ट है। इसी तरह दूसरे वाले टी वाले कॉलम से शुगर वाले कॉलम को कंपैरिजन किया गया है कि टी से शुगर की वैल्यू जो है वो बड़ी हैं या छोटी हैं। तो इस तरह ये देखें पहली वैल्यू जो है वो छोटी है, दूसरी वैल्यू भी छोटी है, तीसरी वैल्यू बड़ी है, चौथी वैल्यू बड़ी है, पांचवी वैल्यू छोटी है। इस तरह आप इफ़ का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।